ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यून को देखते हैं जो अपनी वेडिंग सेरेमनी अटेंड कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर उसका फियांसे जियांग कहाँ पर है और वो उसे ढूंढने लग जाती है और वो देखती है कि उसका फियांसे किसी और लड़के के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा होता है। ये देखकर यून को बहुत गुस्सा आता है और वो जियांग को जाकर किसी चीज से मारती है और फिर वहाँ से निकलकर वो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और बैठकर सोच रही होती है कि कैसे उसके डैड और उसके स्टेप मॉम ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि उसने जियांग से शादी नहीं किया जो कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है और अब वो किसी काम की नहीं रही। और यहाँ यून को देखकर सभी पब्लिक उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि लगता है इसकी फैमिली ने इसे छोड़ दिया है। इसके बाद यून ड्रिंक करते करते रोड पर आ जाती है और ये देखकर असिस्टेंट हमारे मेन लीड लियान को बता देता है कि मिस मिल गई है। तभी यहाँ यून के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और इन गुंडों को यून के फियांसे ने भेजा होता है क्योंकि यून ने उसे मारा था। अब वो गुंडे यून को मारने जा ही रहे थे कि तभी हमारा हीरो लियान वहाँ पर आ जाता है और वो यून को बचा लेता है और वो उसे कहता है कि मिस चलिए हम घर चलते हैं। तो यून उसे कहती है कि अब मेरे पास कोई घर नहीं है और अब मैं वो रिच लेडी नहीं रही। ये कहते हुए वो बेहोश हो जाती है और लीन उसे उठाकर यहाँ से लेकर जाता है और वो अपने असिस्टेंट से अपने लिए एक नॉर्मल और सिंपल सा घर खरीदने का ऑर्डर देता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यून नींद से उठती है और वो सोचने लगती है कि उसने कल रात बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और वो इस जगह को देखकर सोचने लगती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तभी ली वहाँ पर आकर उसे बताता है कि मिस अपने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसीलिए मैं आपको अपने घर ले आया हूँ। अब यून उसे देखकर कहने लगती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। तो ली उसे कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, कल तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगी। यून अपने मन में अपने डैड की बात याद करती है कि उसकी डैड उसकी शादी जियांग से करवाना चाहते थे ताकि उसकी फैमिली और रिच हो सके। और यहाँ यून ली को देखकर सोचती है कि ये इतने सालों से मेरा ड्राइवर था और मैंने इसे कभी इतने गौर से नहीं देखी, ये तो कितना ज्यादा हैंडसम है। और फिर तभी अचानक से यून के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि अब मैं ये शादी आसानी से तोड़ सकती हूँ। और फिर यून ली के साथ जाकर अपनी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है और उसे कहती है कि क्या अब तुम खुश हो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई। तो ली कहता है ऑफकोर्स मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तभी इतने में वहाँ पर जियांग आ जाता है और वो यून से कहता है कि आखिर तुम घर क्यों नहीं गई, मुझे ये बात तुम्हारे डैड से पता चली। और वो यून को अपने साथ घर चलने को कहता है लेकिन वो नहीं मानती। तो जियांग उससे कहता है कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, फिर भी सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए तैयार हुआ था। तो यून उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी देखो मैं मैरिड हो चुकी हूँ और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छी लाइफ गुजारने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो ली के साथ वहाँ से चली जाती है। इससे जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि अच्छा तो ये मुझे धोखा दे रही थी, रुको अभी मैं इसे सबक सिखाता हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि यून एक जगह पर बैठकर रोने लगती है। तभी ली उसे एक रिंग पहना देता है। यून रिंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि ये तो वही महंगी वाली रिंग है ना जिसकी प्राइस 80 मिलियन है और इसे तुमने कहाँ से लाया। तो ली कहता है कि ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है। तभी यून ली को हक कर लेती है और कहती है कि हाँ मैं समझ गई कि ये बस एक फेक रिंग है, लेकिन मुझे प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हारा दिल देख रही हूँ, तुम कितने अच्छे हो। तो ली कहता है बस तुम्हें पसंद आया, मुझे इसी बात की खुशी है। फिर यून कहती है मैं घर जाकर जल्दी से अपना सामान पैक करके ले आती हूँ, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी ली का असिस्टेंट वहाँ कार लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि आप 6 सालों से मिस यून की ड्राइवर बन के घूम रहे हैं और अगर आप इन्हीं सारे चक्करों में कंपनी को छोड़कर बैठे रहेंगे तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो ली कहता है तुम कुछ भी बकवास मत करो, मेरे लिए कंपनी से ज्यादा यून इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ यून जैसे ही अपने घर पहुंचती है उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं और उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग को धोखा देकर एक मामूली से ड्राइवर से शादी करने की। और उसकी स्टेप मदर भी उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक तो हमने तुम्हारी शादी एक रिच फैमिली में करवाई थी, वजह तुम हमारा एहसान मानने के उसे छोड़कर यहाँ पर आ गई हो, तुम अपने डैड के लिए इतना भी नहीं कर सकती। और फिर तभी उनके डैड फिर से उस पर स्लैप मारने जा रहे होते हैं। तभी ली वहाँ पर पहुंच जाता है और उनका हाथ रोककर कहता है कि अब यून मेरी वाइफ है तो अब आपका कोई हक नहीं बनता उस पर हाथ उठाने का। अब यून की स्टेप सिस्टर यहाँ उसकी मजाक उड़ाने लग जाती है कि अच्छा तुम्हारा गरीब ड्राइवर हस्बैंड तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आ गया है। और फिर उसके डैड ली और यून दोनों पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अभी जियांग फैमिली जाओ और लीन डाउन होकर उनसे माफी मांगो और अगर तुमने जियांग के साथ अपने इस शादी को नहीं बचा पाई तो तुम इस घर की डॉटर नहीं हो। तो ली कहता है आप यून को अपनी सगी बेटी समझते भी हो या नहीं। और यून भी कह देती है कि डैड मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी और ये सब आप सपने में ही सोचना। और ऐसा बोलकर वो ली को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद यून ली के साथ भागने लगती है और उसे कहती है कि कहीं तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा ना। तो वो पूछता है कि किस बात की रिग्रेट। यून कहती है कि यही कि तुम मेरे और जियांग फैमिली के बीच फंस चुके हो। ली कुछ कहने जा रहा होता है तभी यून कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, देखना मैं जल्दी से कोई अच्छी जॉब कर लूंगी और पैसे जमा करके हम फिर से अमीर हो जाएंगे। ली कहता है तो अच्छा आपका कहने का मतलब ये है
है कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहती हैं तो ठीक है, मैं घर पे रहकर सारा काम करूंगा, आपके लिए कुकिंग और सब कुछ। ये सुनकर यून खुश हो जाती है और कहती है कि हम दोनों के बीच डील है। और फिर हम देखते हैं कि यून ली की कंपनी में पहुंच जाती है इंटरव्यू देने के लिए और खुद को गुड लक विश कर रही होती है कि मुझे इस इंटरव्यू को पास करना ही होगा। तभी इतने में सू उसे देख लेती है जो कि जियांग की मिस्ट्रेस है। वो यहाँ पर जानबूझकर यून के ऊपर कॉफी गिरा देती है और कहती है कि सॉरी, मैंने ये गलती से गिरा दिया। और वैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुनी कि तुमने जियांग को छोड़कर किसी ड्राइवर से शादी कर ली, कितनी सेमलेस हो तुम। तभी यून उसे एक थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं तुमसे तो अच्छी ही हूँ, आखिर मैंने तुम्हारी जैसी हरकत तो नहीं की ना कि मैं किसी और के फियांसे के साथ अफेयर चलाऊं। तो सू से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कुछ कहने की, और वैसे तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज हमारे कंपनी के मिस्टीरियस प्रेसिडेंट ऑफिस आने वाले हैं और मैं देखती हूँ कि तुम्हारी जैसी को हमारे कंपनी में कैसे हायर किया जाएगा। सू यून का मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुमने कपड़े भी गरीबों वाली पहनी हो। यहाँ पर यून को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सू को वॉशरूम ले जाकर उसका टॉप निकालकर खुद ही पहन लेती है। और इसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलती है वो देखती है कि सारे एम्प्लॉयज की भीड़ लगी हुई है। फिर यून सोचने लगती है कि लगता है सू जिसके बारे में बात कर रही थी वो मिस्टीरियस सीईओ यहाँ पर आ चुका है। और फिर तभी कार में से ली को निकलते हुए देखकर यून शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये यहाँ कैसे। और ली सोचता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने आई है। फिर ली एक्टिंग करने लग जाता है और भागते हुए जाकर जल्दी से डोर खोलता है। असिस्टेंट तो ये देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर बॉस को क्या हो गया। ली कहता है कि बॉस आपको जल्दी से चलना होगा, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। फिर असिस्टेंट समझ जाता है कि बॉस के साथ एक्टिंग में साथ देना है और वो सीईओ की तरह बिहेव करते हुए गाड़ी से निकलकर चला जाता है। तभी यून जल्दी से जाकर ली से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं ली ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ। तो यून कहती है तुम पहले से ही इस कंपनी के लिए काम करते हो और मैं अभी अभी जॉब ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ। तभी ली कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, हम दोनों मिलकर कमाएंगे। फिर यून कहती है हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा है और तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही मेहनत से काम करूंगी और इस कंपनी के शेयर होल्डर बनूंगी और फिर देखना मैं तुम्हें यहाँ का जनरल मैनेजर बना दूंगी। तो ली कहता है अच्छा आइडिया है, मैं अभी काम करने चलता हूँ, कहकर वो जल्दी से भाग जाता है। पीछे से सू इसे देख रही होती है और सोचती है कि मैं इसे जॉब मिलने ही नहीं दूंगी। इसके बाद ली एलिवेटर पर पहुंचता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब तुम्हारा सीईओ बनने का टाइम खत्म हुआ। तो असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस, और वो जल्दी से लिफ्ट का बटन प्रेस करता है। और फिर ली उसे बताता है कि यून हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई है, तो तुम जाकर देख लेना कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, यून को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए वेट कर रही होती है। तभी एक लड़की कहने लग जाती है कि यहाँ तो कितने सारी ब्यूटीफुल लड़कियां आई है, हमारी कंपटीशन तो बहुत ही हाई है। और वो यून को इस बारे में बताने लग जाती है कि वैसे तुम्हें पता है इस कंपनी का जो प्रेसिडेंट है ना, वो जल्दी ही अब्रॉड से वापस आया है, उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वो बहुत ही मिस्टीरियस रहता है। फिर यून उसे कहती है कि वैसे तुम्हें पता है मैं मैरिड हूँ और मेरा हस्बैंड इस कंपनी के सीईओ का ड्राइवर है। तो वो लड़की तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि ये ड्राइवर के लिए इतना खुश हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि यून की इंटरव्यू का टाइम आ जाता है और वो अपने ज्वेलरी डिजाइन दिखाती है और इंटरव्यूअर को उसके सारे डिजाइन बहुत ही पसंद आते हैं और वो उसे जॉब के लिए हायर करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर सू आ जाती है और वो यून पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि ये सब तो जियांग ग्रुप कंपनी के डिजाइन हैं, लगता है इस लड़की ने वो सारे डिजाइन चोरी करके बनाई है। तो यून उसे कहती है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, ये सभी डिजाइन मेरी बनाई हुई डिजाइन हैं। तभी सू प्रूफ भी दिखाती है कि 6 साल पहले जियांग ग्रुप कंपनी ने ये सारे डिजाइन बनाई थी। अब यून सोचने लगती है कि 6 साल पहले तो उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो कुछ चीजें भूल चुकी है। अब यहाँ पर तुरंत इंटरव्यूअर यून को रिजेक्ट कर देती है कि हमें कोई कॉपीकैट नहीं चाहिए और उसकी डिजाइन फाइल नीचे फेंक देता है। तभी इतने में असिस्टेंट आ जाता है और वो सीईओ बनने की एक्टिंग करने लग जाता है और वो यून की डिजाइन देकर उसकी काफी सारी तारीफें करता है और वो तुरंत कहता है कि तुमने ये सारी डिजाइन बनाई है ना, तो ठीक है, अब से तुम हमारी कंपनी के डिजाइनर हो, तो कल से तुम जॉब के लिए टाइम पर पहुंच जाना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सू तो काफी गुस्सा हो जाती है कि आखिर इसका सीईओ के साथ क्या रिलेशनशिप है और वो यून पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास पहले से ही हस्बैंड है, फिर भी तुम दूसरों को कैसे सेड्यूस करती रहती हो और कितने आदमियों के फायदा उठाती रहती हो। तो यून उस पर चिल्लाती है कि मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगाना बंद करो, अगर दम है तो सबके सामने मुझसे लड़कर दिखाओ। ऐसा बोलकर यून वहाँ से चली जाती है और फिर इसके बाद वो बाहर जाकर बैठ जाती है और तभी ली इससे मिलने आता है और वो दूर से खड़े होकर उसे कॉल लगाता है और पूछता है कि तुम्हारा आज का इंटरव्यू कैसा गया। तो यून कहती है आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और प्रेसिडेंट पर्सनली आकर मुझे सिलेक्ट किया, क्या तुमने मेरी तरफ से प्रेसिडेंट को मनाया। तो ली उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि आखिर मेरे पास इतना ग्रेट एबिलिटी कहाँ है। तभी यून उसे देखकर रोने लग जाती है और उसे जल्दी से हक कर लेती है। ली उससे पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया, तो फिर तुम रो क्यों रही हो। और फिर ली यून की सैंडल निकाल देता है
और उसे कैरी करते हुए ले जाने लगता है और उसे कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हें किसी को भी बुली करने नहीं दूंगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग यून से मिलने आया होता है और वो यून की मजाक उड़ाने लग जाता है कि अच्छा तुमने जिस ड्राइवर के साथ शादी की तुम उसके साथ इस गरीब सी जगह पर रहती हो, तुम्हें पता है मुझे इस जगह को ढूंढने के लिए कितना टाइम लग गया। तो यून उसे कहती है कि फालतू बकवास बंद करो और तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो बताओ। जियांग कहता है मैं तुम्हें एक और मौका देने आया हूँ, अगर तुम अपने गरीब ड्राइवर हस्बैंड को छोड़कर मेरे पास आ जाती हो तो तुमने जो ये हरकतें की है वो सारे मैं भूल जाऊंगा। तो यून उसे कहती है कि तुम्हारे सपने में, और वैसे मुझे ये बताओ आखिर मेरे डिजाइन तुम्हारे कंपनी के पास कैसे गई। जियांग कहता है तो 6 साल पहले क्या हुआ था तुम्हें जानना है तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। यून उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है और जियांग उसे एक जगह पर लाकर कार रोक देता है और वो यून से कहता है कि आज मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कैसे भागती हो। अब तभी टाइम पर ली यहाँ पहुंच जाता है और वो यून को बचा लेता है और वो जियांग की कुटाई करके उसे समझाता है कि दोबारा मेरी वाइफ को ऐसे कभी टच मत करना। और फिर वो यून को लेकर घर आ जाता है और यहाँ पर यून उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, एक्चुअली जियांग मुझे झूठ बोलकर वहाँ पर लेकर गया था। तो ली उसे कहता है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर बिलीव है। ये सुनकर यून बहुत खुश हो जाती है और कहती है ठीक है अब मैं सोने जा रही हूँ। और फिर ली अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि अब वक्त आ गया है जियांग फेंगली को सबक सिखाने का। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं यून ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही होती है, तभी यहाँ जियांग कुछ गार्ड्स और उसके मॉम डैड के साथ यहाँ उस पर चिल्लाने के लिए आया होता है। तभी यहाँ पर ली भी पहुंच जाता है और वो यून से पूछता है कि क्या हुआ है। तो वो उसे कहती है कि कुछ नहीं हुआ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। पर जियांग उन्हें जाने नहीं देता और ली से कहता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा, आखिर कल तुमने मुझे इतना मारा जो है। तभी यून अपने मॉम डैड को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि सारी गलती इस जियांग की है, इसने मुझे हैरेस करने की कोशिश की है, उल्टा ली ने तो मुझे बचाया है। पर उसकी स्टेप मॉम और डैड तो उस पर ही चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इन सारी हरकतों के बाद भी जियांग तुम्हें लाइक करता है और तुम हो कि उससे माफी मांगने के बजाय ये सब कुछ कर रही हो उसके साथ। फिर यून भी कह देती है कि मैं ली की लीगल वाइफ हूँ और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो ली को किस कर लेती है। ये देखकर जियांग गुस्से में उन पर चिल्लाता है और कहता है कि रुको अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो ली कहता है हम लोगों की छोड़कर पहले अपनी परवाह करो। तभी जियांग के पास उसकी कंपनी से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ली ग्रुप कंपनी ने उससे सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए हैं, जिसकी वजह से उसकी कंपनी का काफी सारा लॉस हो गया। तो ये कॉल आने के बाद तो जियांग तुरंत वहाँ से चला जाता है और यून के मॉम डैड भी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तभी इतने में यून को कंपनी से कॉल आता है और वो ली से कहती है कि चलो अभी मुझे काम करने जाना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यून अपने ऑफिस पहुँचती है तो सू से यहाँ काम दे रही होती है और उसकी सारी फाइल्स वगैरह भी फेंक देती है। इसके बाद यून सारे पेपर्स कलेक्ट करने के बाद सू से बेट लगाती है कि देखना इस बार की कंपटीशन मैं ही जीतूंगी और अगर मेरा डिजाइन सिलेक्ट हो गया तो तुम दोबारा से मुझ पर चोरी का इल्जाम मत लगाना। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जैसे ही यून घर पहुंचती है तो वो देखती है कि ली ने उसके लिए डिनर रेडी करके रखा है और फिर दोनों साथ मिलकर डिनर करते हैं। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो सू के साथ होता है और उसे बता रहा होता है कि ली ग्रुप कंपनी ने मेरी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ली ग्रुप कंपनी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो सू कहती है जरूर इन सब के पीछे यून का हाथ है, तुम्हें पता है वो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट को सेड्यूस कर रही है, तभी तो उसे हमारी कंपनी में जॉब भी मिल गई। ये सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो नेक्स्ट डे ली ग्रुप कंपनी आया होता है और वो यहाँ पर यून को देखकर तुरंत उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि पता नहीं तुम कितने लोगों को सेड्यूस करती रहती हो और आखिर तुमने मेरे बारे में ली ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से क्या कहा है जो उसने मेरे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं। तभी इतने में ली वहाँ पर आ जाता है और जियांग को दूर करता है और कहता है कि दोबारा इस कंपनी में दिखना मत। तो जियांग उसे कहता है तुम एक ड्राइवर हो, खुद को यहाँ का प्रेसिडेंट मत समझो, लगता है तुम्हें तुम्हारी वाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसका तुम्हारे कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ अफेयर चल रहा है, सोचो ये तुम्हें धोखा दे रही है और तुम अभी भी इसे बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो ली उसे कहता है मुझे तुमसे ज्यादा अपनी वाइफ पर बिलीव है और तुम्हें मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ को अच्छी तरह जानता हूँ और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे प्रेसिडेंट के टाइम लिमिटेड है और अगर तुमने और थोड़ा सा भी लेट किया तो तुम प्रेसिडेंट से मिल भी नहीं पाओगे। तो जियांग कहता है हाँ तो मैं भूल ही गया था, कहकर वो जल्दी से गिफ्ट्स उठाकर वहाँ से चला जाता है और ली यहाँ पर यून को उठाकर लिफ्ट में ले जाता है। तो यून उसे कहती है कि मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद ही चल लूंगी, अगर कंपनी में हमें लोगों ने ऐसा देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ली उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, ये मेरी बॉस की प्राइवेट लिफ्ट है तो कोई एम्प्लॉय हमें यहाँ नहीं देख पाएगी। तो यून उससे पूछती है कि जियांग ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा उसे सुनकर तुम्हें मुझ पर शक नहीं हुआ। तो ली कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुम पर पूरा बिलीव रखता हूँ। ये सुनकर यून खुश होकर ली को किस करती है और फिर इसके बाद ली यून को अपने ऑफिस में ले आता है जहाँ उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था। वो तो ली को देखकर तुरंत खड़ा हो जाता है और यहाँ पर यून उसके असिस्टेंट को प्रेसिडेंट बोलकर हेलो कहती है। फिर ली यून से कहता है तुम वेट करो, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। तो यून कहती है कि तुम ये क्या
कर रहे हो? तो ली कहता है तुम फिक्र मत करो, प्रेसिडेंट तो बहुत अच्छे हैं, वो तो तुम्हें और मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट भी कहता है कि हाँ हाँ तुम दोनों तो मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो। ये देखकर यून तो पूरी शॉक्ड हो जाती है और फिर ली उसे मेडिसिन लगाता है। तभी इतने में वहाँ जियांग पहुंच जाता है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम तीनों ये क्या कर रहे हो? तो असिस्टेंट उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी एम्प्लॉय को हर्ट करने की? तुम जियांग फैमिली की हिम्मत तो बहुत बढ़ चुकी है। तो जियांग उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि हमने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप हम पर इतना गुस्सा हो गए हैं। तभी ली अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और वो जियांग को बाहर लेकर जाता है और वो खुद भी सारे गिफ्ट्स उठाकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ यून ली से पूछती है कि आखिर जियांग ने ऐसा क्या किया जो प्रेसिडेंट इतना गुस्सा है? मैंने पहली बार ऐसा जियांग को किसी से डरते हुए देख रही हूँ। और यहाँ पर असिस्टेंट जियांग से कहता है कि तुम घर जाओ और इसके बारे में अच्छे से सोचना कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें ऐसी पनिशमेंट मिल रही है और आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी कंपनी की यह हालत हो गई। और अगर तुम ये समझ जाओगे तो मैं दोबारा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तो जियांग तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर किसके बारे में ही सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर उससे पूछता है कि बॉस आखिर आप क्या सोच रहे हैं? तो ली कहता है कि कुछ नहीं। फिर असिस्टेंट पूछने लग जाता है कि मिस इन कहाँ पर है? तो ली कहता है क्या वो हमेशा तुम्हारी सीईओ के ऑफिस में बैठी रहेगी? तो असिस्टेंट उसे कहता है कि हाँ बॉस मुझे आपसे बात करनी थी, आखिर मुझे कब तक ये एक्टिंग करनी पड़ेगी? तो ली कहता है ये सही वक्त नहीं है यून को सच बताने का, जब सही वक्त आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। वैसे मैंने इस सारे फाइल में साइन कर दिया है, तुम इसे लेकर जाओ। फिर असिस्टेंट वहाँ से जाने लगता है तो ली उसे रोक कर पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर ये जियांग हमेशा यून के पीछे क्यों पड़ा रहता है? तो असिस्टेंट कहता है कि वो जियांग बहुत ही फेमस प्ले बॉय है और वो ऐसे ही सभी लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, शायद यही रीजन होगा। एक काम करो कि तुम यून फैमिली के सेट्स वगैरह के बारे में पता लगाओ। तो ली कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज इतनी सिंपल है, मुझे लगता है कि कुछ तो बात है। और इसके बाद हम रात में देखते हैं जहाँ यून अपनी डिजाइन की प्रैक्टिस कर रही होती है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या डिजाइन करे। और तभी यहाँ पर ली आकर कहता है कि तुम क्या बना रही हो? और वो उसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर ये डिजाइन कंपटीशन जीतोगी। तभी इतने में यून इसकी बॉडी देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसे जल्दी से भगाती है और वो कहती है कि मुझे अभी ओवर टाइम वर्क करना है, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यून अपना डिजाइन सभी को दिखाती है और यहाँ पर एक फेमस डिजाइनर आया होता है जिसको यून की डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है और उसकी काफी तारीफ करता है। तभी यहाँ पर सू आती है और यून की बेइज्जती करने लग जाती है और बताती है कि ये बस एक कॉपी कैट है और इसने जियांग कंपनी की बहुत सारी डिजाइन चुराई है, तो ये डिजाइन भी उसकी खुद की नहीं होगी। तभी सारे एम्प्लॉयज भी यून की बुराई करने लग जाते हैं। तो यून सू से कहती है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली अपने असिस्टेंट के साथ कार में बैठा होता है और असिस्टेंट उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आखिर जियांग मिस यून के पीछे क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि मिस यून के नाम पर पूरे 40% शेयर्स हैं जो कि उनकी मॉम उनके लिए छोड़ कर गई थी, लेकिन शायद मिस यून को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है। और फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद ली जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि यून जल्दी से तैयार होकर निकल रही होती है और वो उसे बताती है कि डैड की तबीयत अचानक से खराब हो गई है तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर दोनों कार में जाते हुए यून उससे पूछती है कि इतनी महंगी कार तुम्हारे बॉस की होगी ना, तो क्या वो तुम पर चिल्लाएंगे नहीं? तो ली कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, बॉस के पास और भी कार्स हैं। फिर इसके बाद यून और ली उसके डैड से मिलने के लिए पहुंचते हैं और ये लोग ली की बेइज्जती करने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस मामूली से ड्राइवर को बाहर जाने के लिए कहो। तो ली यून से कहता है कि तुम बात करो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। और वो बाहर आने के बाद नर्स से इस बारे में पता करने लग जाता है कि आखिर यून के डैड को कौन सी बीमारी हो गई है। तो नर्स उसे बताती है कि वो बीमार नहीं है बल्कि वो ऐसे ही यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर ली सोचने लग जाता है कि आखिर उन्होंने यून को यहाँ पर क्यों बुलाया है। दूसरी ओर यून के स्टेप मॉम उसे फोर्स कर रही होती है कि वो एक एग्रीमेंट पर साइन करे और उस एग्रीमेंट को देखकर यून को भी पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने उसके नाम अपने सारे सर्च करके गई हैं। तो वो कहती है कि मुझे अब पता चल रहा है कि मेरी मॉम ने मेरे नाम सारे सर्च करके गई हैं और यही रीजन है कि आप लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और यही वो रीजन है जिस वजह से जियांग भी मुझसे शादी करना चाहता था और मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तभी इतने में उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि तुम चुपचाप से इस एग्रीमेंट पर साइन करके सारे सर्च मेरे नाम पर कर दो, तो फिर वो जियांग मुझसे शादी करेगा। पर यून मान नहीं रही होती है तो उसके डैड भी उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और यहाँ पर ली यून से मिलने आ रहा होता है पर दरवाजा लॉक होता है तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। पर यून की स्टेप सिस्टर जल्दी से उस पर नाइफ रख देती है और कहती है कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।